हेलो बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 12 की फिजिक्स लास्ट चैप्टर सेमी कंडक्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स, जिसमें सबसे पहले हम लोग जानेंगे सेमी कंडक्टर क्या होता है। सेमी कंडक्टर वो मटेरियल्स होता है जिसकी कंडक्टिविटी एंड रजिस्टिविटी कंडक्टर्स और इंसुलेटर के बीच का होता है, इसको हम सेमी कंडक्टर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल में हो गया सिलिकॉन एंड जर्मेनियम। The materials which have conductivity and resistivity in between conductors and insulators are called semiconductor। अब हमें पढ़ना है एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। ये क्या होता है? एनर्जी बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड क्या होता है, इसको पढ़ना है। कि जैसे सॉलिड्स का फॉर्मेशन जब होता है तो एटम पास पास आते हैं, तो क्या क्या होता है वो हमें पढ़ना है। अब हम क्या कर रहे हैं, एटम के बीच के स्पेस को हम एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं और उनके एनर्जी को हम वाई एक्सिस पे ले रहे हैं। मान लेते हैं कि एटम अभी बहुत दूर दूर है, दो एटम के बीच में कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। मान लेते हैं यहाँ पर डी पर है, डी पोजीशन पे हमने बना दिया है, तो यहाँ पर कोई भी इंटरेक्शन नहीं होगा। लेकिन जैसे और पास में लाते हैं तो यहाँ तक सी तक लाने पर, मान लेते हैं सी तक लाने पर एटम के बीच में जो लास्ट वाले सेल हैं उनमें स्प्लिटिंग देखने को नहीं मिल रहा है, कोई भी स्प्लिटिंग नहीं हो रहा है। लेकिन जब और पास लाते हैं, बी और सी के बीच में लाते हैं, जैसे यहाँ और पास लाएंगे तो क्या होगा, जो लास्ट वाले सेल होंगे जैसे 3s और 3p, तो उनकी एनर्जी लेवल स्प्लिट करने लगती हैं। क्या करने लगती हैं? स्प्लिट करने लगती हैं। और पास में लाने पर क्या होता है, यहाँ बी तक जब लाते हैं तो पी और यस की जो एनर्जी लेवल से आपस में इंटरमिक्स हो जाती हैं, मिक्स हो जाता है। लेकिन जब और पास लाते हैं तो ए तक लाने पर फिर से क्या होता है, एनर्जी लेवल्स अलग अलग बन जाते हैं, एक बैंड बन जाता है, एनर्जी लेवल्स का बैंड बन जाता है दो। तो एक वाले को जो नीचे है तो इसको हम क्या बोलेंगे, बैलेंस बैंड। जो ये ऊपर बना हुआ है एनर्जी लेवल का बैंड, उसको कंडक्शन बैंड बोलेंगे। और बीच में जो ये गैपिंग बन गया है उसको फॉरबिडन एनर्जी गैप बोलते हैं। फॉरबिडन एनर्जी गैप या सिंपली एनर्जी गैप, जिसको हम ईजी से लिखते हैं। और यहाँ ग्राफ की मदद से हम लोग जानेंगे कि जो यहाँ जो बना हुआ है बैलेंस बैंड, इसमें इलेक्ट्रॉन फील्ड होते हैं, लेकिन जो ये कंडक्शन बैंड होता है उसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन्स नहीं होते हैं। ठीक है, बीच वाला जो गैपिंग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, एनर्जी गैप, जिसको ईजी से लिखते हैं। उसके बाद हमें पढ़ना है डिफरेंस बिटवीन मेटल्स। डिफरेंस बिटवीन मेटल्स, जिसको कंडक्टर भी बोलते हैं, इंसुलेटर और सेमीकंडक्टर, ऑन द बेसिस ऑफ एनर्जी बैंड। एनर्जी बैंड के बेसिस पर हमें पढ़ना है कि मेटल्स क्या होते हैं, इंसुलेटर क्या होते हैं और सेमीकंडक्टर क्या होते हैं। अब जो ये मेटल्स होंगे जिनको हम कंडक्टर भी बोलते हैं, तो इनमें बैलेंस बैंड और कंडक्शन बैंड दोनों आपस में ओवरलैपिंग होता है, इसमें कोई भी एनर्जी गैप नहीं होता है। ठीक है, इसलिए इसकी कंडक्टिविटी ज़्यादा होती है। और ऐसे सेमीकंडक्टर जो होता है, सेमीकंडक्टर, तो सेमीकंडक्टर में जो एनर्जी गैप है वो लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। बैलेंस बैंड में इलेक्ट्रॉन्स फील्ड होते हैं, कंडक्शन बैंड में कोई इलेक्ट्रॉन्स नहीं होता है। और इनका जो एनर्जी लेवल्स है वो लेस देन, एनर्जी जो गैप है लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, मतलब बहुत ना ज़्यादा है ना बहुत ही कम है। तो इन सेमीकंडक्टर द बैलेंस बैंड इज टोटली फिल्ड एंड कंडक्शन बैंड इज एम्प्टी, बट द एनर्जी गैप बिटवीन कंडक्शन बैंड एंड बैलेंस बैंड इज क्वाइट स्मॉल। ये जो एनर्जी गैप है थोड़ा कम होता है। इट इज लेस देन 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो एनर्जी गैप जर्मेनियम के लिए कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए कितना होता है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। और 0 केल्विन टेम्परेचर पर सेमीकंडक्टर इंसुलेटर की तरह बिहेव करता है। ऐसे इंसुलेटर जो हो गया, तो इंसुलेटर जो हो गया तो उसमें एनर्जी गैप जो होता है 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता है।
तो 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से ज़्यादा होता, इसलिए कोई भी इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस बैंड से मूव नहीं कर पाता, कंडक्शन बैंड में नहीं जा पाता। ठीक है, इसलिए कोई भी कंडक्टर क्या है कंडक्टिविटी देखने को नहीं मिलता है। इन इंसुलेटर्स द एनर्जी गैप इज क्वाइट लार्ज, greater than 3 electron volt. Due to large energy gap, no electron is able to go from valence band to the conduction band. Hence, electrical conduction in these materials is impossible to they behave as insulator. अब हमको पढ़ना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर पेवर टाइप के सेमीकंडक्टर को कहते हैं जिसमें कोई भी इम्प्योरिटी नहीं होती है, जैसे सिलिकॉन हो गया, जर्मेनियम हो गया। ये प्योर सेमीकंडक्टर व्हिच इज फ्री ऑफ एवरी इम्प्योरिटी इज कॉल्ड इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब यहाँ एक क्रिस्टल का जो हमने बना दिया हुआ कि कैसे क्या है, इनके 4 जो लास्ट वाले सेल होते हैं, चारों इलेक्ट्रॉन्स 4 जर्मेनियम एटम से बंधे होते हैं। जर्मेनियम के लिए एनर्जी गैप जो होता है 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। Both the atoms silicon and germanium have 4 valence electron. The 4 valence electron of a germanium atom form 4 covalent bond. जो 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं 4 क्या बनाते हैं, कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग करके 4 कोवैलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो अगर मान लीजिए कोवैलेंट बॉन्ड को ब्रेक करना है, जो है जर्मेनियम के लिए 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट क्या होता है, एनर्जी गैप होता है। इतना कम से कम देना पड़ेगा, या इससे ज़्यादा देंगे तो क्या होगा, वो बॉन्ड टूट जाएगा और इलेक्ट्रॉन्स फ्री हो जाएंगे और कंडक्शन बॉन्ड में चले जाएंगे, तो कंडक्टिविटी उनके अंदर आ जाएगी। तो मिनिमम एनर्जी रिक्वायर्ड टू ब्रेक ए कोवैलेंट बॉन्ड इज 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर जर्मेनियम एंड 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट फॉर सिलिकॉन। सिलिकॉन के लिए कितना है, 1.1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और जर्मेनियम के लिए कितना है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। एट रूम टेम्परेचर व्हेन एन इलेक्ट्रॉन ब्रेक्स अवे फ्रॉम ए कोवैलेंट बॉन्ड, तो कोवैलेंट बॉन्ड से अगर इलेक्ट्रॉन ब्रेक करके रूम टेम्परेचर पर अगर निकल जाता है, तो उसके जगह पर उस जगह को फिल करने के लिए एक होल क्रिएट हो जाता है। होल को हम ऐसे खाली बॉक्स से लिखते हैं, बनाते हैं, गोले की तरह बना देते हैं। ठीक है, ये पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। व्हेन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड इज अप्लाइड, अगर एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड उस पर लगा देंगे तो ये जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स हुए और होल हुए ये अपोजिट डायरेक्शन में मूव करने लगते हैं, जिसके वजह से उसमें करंट आ जाता है। और इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स और होल क्या होते हैं, बराबर होते हैं। ठीक है, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे बॉन्ड को तोड़ करके उतने ही होल क्रिएट होते हैं। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होगा नंबर ऑफ होल, यहाँ एच लिखा हुआ। ठीक है, तो आल्सो द कंडक्टिविटी ऑफ इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर इज़ वेरी लो। इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर की कंडक्टिविटी बहुत कम होती है। ठीक है, अब क्या करना रहता है बढ़ाने के लिए, अगर मुझे कंडक्टिविटी बढ़ाना है इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर का, तो उसमें इम्प्योरिटी मिलाते हैं। तो इम्प्योरिटी मिलाने को क्या कहते हैं, डोपिंग कहते हैं। तो डोपिंग इज अ प्रोसेस ऑफ एडिशन ऑफ डिजायरेबल इम्प्योरिटी एटम्स टू अ प्योर सेमीकंडक्टर टू मॉडिफाई इट्स प्रॉपर्टी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। द इम्प्योरिटी एटम एडेड आर कॉल्ड डोपेंट। कहने मतलब डोपिंग वो प्रोसेस होता है जिसमें डिजायरेबल अमाउंट ऑफ इम्प्योरिटी इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर में मिलाया जाता है। क्या करने के लिए, उस सेमीकंडक्टर की प्रॉपर्टीज़ को चेंज करने के लिए। ठीक है, और जो इम्प्योरिटी हम लोग मिलाते हैं उसको डोपेंट कहते हैं। तो डोपिंग ऑफ सेमीकंडक्टर इंक्रीजेस इट्स इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी टू ए ग्रेट एक्सटेंट। डोपिंग करने से क्या होता है, सेमीकंडक्टर की इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी बढ़ जाती है। ठीक है, अभी हम मेथड्स ऑफ डोपिंग पढ़ना है कि कितने मेथड्स हम लोग डोपिंग कर सकते हैं। तो कई मेथड हो सकते हैं, जैसे इम्प्योरिटी को हम क्या करेंगे, मेल्ट करके सेमीकंडक्टर को मेल्ट करके उसमें मिला सकते हैं। ठीक है, या फिर बम्बारिंग करके सेमीकंडक्टर में इम्प्योरिटी को बम्बारी करके क्या कर सकते हैं, मिला सकते हैं।
या फिर हीट करके हम सेमीकंडक्टर को भी एटमॉस्फेरिक हीट पर भी हम क्या कर सकते हैं, डोपेंट को मिला सकते हैं। ठीक है, अब हमको पढ़ना एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर क्या होता है। एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर उसे कहेंगे जब इम्प्योरिटी को हम क्या कर देते हैं, सेमीकंडक्टर में मिक्स कर देते हैं। इम्प्योरिटी को जब मिक्स कर देंगे तो उस टाइप के सेमीकंडक्टर को क्या कहते हैं, एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर। अब ये एक्सट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कितने टाइप का होता है, 2 टाइप का होता है, एक एन टाइप सेमीकंडक्टर, एक पी टाइप का सेमीकंडक्टर। एन टाइप सेमीकंडक्टर किसको कहा जाएगा, पी टाइप किसको कहा जाएगा, ये पढ़ रहे हैं हम आगे। तो एन टाइप सेमीकंडक्टर किसे कहा जाएगा, जब प्योर सेमीकंडक्टर जैसे सिलिकॉन हुआ या जर्मेनियम हुआ, इसमें कोई पेंटावैलेंट एटम मिला देते हैं। पेंटावैलेंट का मतलब क्या होगा, जिसकी वैलेंसी 5 होगी, 5 होगी। ठीक है, अब कौन कौन से एटम है, जैसे फास्फोरस हो गया, आर्सेनिक हो गया, एंटीमनी हो गया, बिस्मथ हो गया, ये सब पेंटावैलेंट एटम है। अगर ये सब पेंटावैलेंट एटम को, ठीक है, किस में मिक्स करते हैं, प्योर सेमीकंडक्टर में, जिसको इंट्रिंसिक सेमीकंडक्टर कहते हैं। ठीक है, तो हम उसे क्या कहेंगे, एन टाइप के सेमीकंडक्टर कहेंगे। ऐसे हुआ। तो 4 ऑफ द 5 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ द इम्प्योरिटी एटम विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड। अब क्या होगा कि 4 जो है बैलेंस इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, इम्प्योरिटी के, वो सिलिकॉन या जर्मेनियम के 4 एटम के साथ कोवैलेंट बॉन्ड बना लेंगे। लेकिन जो एक बच जाएगा क्रिस्टल में, ठीक है, वो फ्री हो जाएगा, 4 एटम्स ऑफ सिलिकॉन। वाइल द 5th इलेक्ट्रॉन इज फ्री टू मूव, जो 5वां इलेक्ट्रॉन बचेगा वो क्या करेगा, फ्री मूव करेगा। तो दस ईच इम्प्योरिटी एटम एडेड डोनेट्स 1 फ्री इलेक्ट्रॉन्स टू द क्रिस्टल। तो हर एक जो है एटम, हर एक जो है एक टाइप के एक इलेक्ट्रॉन्स को फ्री कर देगा। तो ऐसी एन टाइप के क्या है, एटम्स हैं, तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन्स उसमें क्रिस्टल में आ जाएंगे। तो दीज इम्प्योरिटी एटम्स आर कॉल्ड डोनर एटम। वो इम्प्योरिटी एटम को क्या कहा जाएगा, डोनर एटम कहा जाएगा, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है, डोनेट कर रहा था। ठीक है, सिंस द कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इज ड्यू टू द मोशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, so that the resulting semiconductor is called n time or donor type of semiconductor। क्योंकि जो है कंडक्शन जो आ रहा है उसमें इलेक्ट्रिसिटी का, वो किसके वजह से आ रहा है, इलेक्ट्रॉन के मोशन के वजह से आ रहा है। तो इसलिए ऐसे टाइप के सेमीकंडक्टर को एन टाइप सेमीकंडक्टर कहा जाता है। एन फॉर नेगेटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव चार्ज होता है, इसलिए से उसको क्या कहा जाता है, एन टाइप से। ठीक है, तो एन टाइप सेमीकंडक्टर में जो मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं वो क्या होते हैं, इन एन टाइप सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉन्स आर मेजॉरिटी कैरियर्स, और जो होल्स होते हैं वो माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं। मतलब ज़्यादा मात्रा में क्या रहेंगे, इलेक्ट्रॉन रहेंगे, और कम मात्रा में क्या रहेंगे, होल्स रहेंगे। ठीक है, ऐसे फिर पढ़ते हैं हम लोग कि पी टाइप सेमीकंडक्टर क्या होता है। जब प्योर टाइप के सेमीकंडक्टर में, जैसे सिलिकॉन या जर्मेनियम हो गया, इसमें हम कोई ट्राईवैलेंट एटम्स मिक्स करते हैं, ट्राईवैलेंट एटम मिक्स करते हैं। ठीक है, ट्राईवैलेंट एटम कौन कौन हो सकते हैं, जैसे बोरान, एल्युमिनियम, गैलियम, इंडियम, ये सब क्या है, ट्राईवैलेंट एटम। ट्राईवैलेंट एटम का मतलब इसकी बैलेंसी 3 होगी, लास्ट वाले सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होंगे, बैलेंस इलेक्ट्रॉन 3 होंगे। देन इट इज कॉल्ड पी टाइप सेमीकंडक्टर। तो उसको हम क्या कहते हैं, पी टाइप के सेमीकंडक्टर कहते हैं। अब क्या होता है, 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ इम्प्योरिटी, इम्प्योरिटी का 3 बैलेंस इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या बनाता है, विल फॉर्म कोवैलेंट बॉन्ड्स, कोवैलेंट बॉन्ड्स बनाता है विद द एडजॉइनिंग 3 एटम्स ऑफ जर्मेनियम। जर्मेनियम के 3 एटम के साथ बनाता है, बॉन्ड बना लेता है। while there will be one incomplete covalent bond with a neighboring germanium atom। तो जर्मेनियम एटम का एक इनकम्प्लीट बॉन्ड बचा है, मतलब कंप्लीट बॉन्ड नहीं बना हुआ, 3 बॉन्ड बना हुआ है, तो 4 बॉन्ड बनाना है। तो दिस डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्रिएटेड ए होल। 4 बॉन्ड बनाना है तो उसको पूरा करने के लिए, एक इलेक्ट्रॉन को पूरा करने के लिए एक होल क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, होल क्रिएट होता है। जैसे यहाँ पर हमने दिखाया हुआ है फिगर में, यहाँ इंडियम एक क्या है, इम्प्योरिटी मिक्स है।
ठीक है। इसकी वैलेंसी कितनी थी, 3 थी, 3 इलेक्ट्रॉन था, लेकिन 4 बाड बनाना है। कितने बाड बनाने हैं, 4 बाड बनाना है। तो बाड बनाने के लिए यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। क्या हो जाता है, होल क्रिएट हो जाता है। तो ट्राइवेलेंट एटम आर कॉल्ड एक्सेप्टर एटम्स। ट्राइवेलेंट एटम को हम क्या कहते हैं, एक्सेप्टर एटम कहते हैं, क्योंकि एक यहाँ पर होल क्रिएट हुआ है। एंड कंडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी अकर्स ड्यू टू मोशन ऑफ होल्स। अब इसमें जो कंडक्शन आएगा वो किसके मोशन से आएगा, होल के मोशन से आएगा, पॉजिटिव चार्ज के मोशन से आएगा। इसलिए ऐसे सेमीकंडक्टर को हम लोग पी टाइप या फिर एक्सेप्टर टाइप सेमीकंडक्टर कहते हैं। पी फॉर पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज की तरह कौन काम कर रहा है, होल काम कर रहा है। ठीक है। अब पी टाइप सेमीकंडक्टर में इलेक्ट्रॉन्स आर माइनॉरिटी कैरियर्स। इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, माइनॉरिटी कैरियर्स होते हैं, और होल्स क्या होते हैं, मेजॉरिटी कैरियर्स होते हैं। अब यहाँ हम लोग को पढ़ना है पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन क्या होता है, व्हेन ए पी टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल इज ज्वाइन विद एन टाइप सेमीकंडक्टर क्रिस्टल, देन आर रिजल्टिंग अरेंजमेंट इज कॉल्ड पीएन जंक्शन और जंक्शन डायोड। कि पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में अगर ज्वाइन कर देते हैं तो ऐसा जो अरेंजमेंट प्राप्त होता है उसको पीएन जंक्शन या जंक्शन डायोड कहते हैं। अब यहाँ पढ़ना कि फॉर्मेशन ऑफ पीएन जंक्शन। पीएन जंक्शन कैसे बनता है, तो टू मेक अ पीएन जंक्शन बनाने के लिए क्या करते हैं, एन टाइप एंड पी टाइप सिलिकॉन क्रिस्टल आर कट इनटू थिन वाफर्स। पतले पतले स्लाइस के रूप में, वाफर्स के रूप में काट लिया जाता है। इफ ऑन अ वाफर ऑफ एन टाइप सिलिकॉन एन एल्युमिनियम फिल्म इज प्लेस्ड एंड हीटेड टू अ high temperature that is 580 degree Celsius. Aluminium diffuse into silicon and a p-type semiconductor is formed on an n-type semiconductor. Such a formation of p region on n region, ठीक है, are called pn junction. कहने मतलब ये है, क्या करते हैं, पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर लेते हैं, बीच में एल्युमिनियम का एक क्या लगा देते हैं, फिल्म लगा करके उसको लगभग 580 डिग्री सेल्सियस पे गर्म करते हैं, जिसके वजह से दोनों पी और एन टाइप जो है, एन टाइप सेमीकंडक्टर आपस में ज्वाइन हो जाते हैं। तो ऐसे क्या हो जाता है, पीएन जंक्शन का फॉर्मेशन हो जाता है। अब पीएन जंक्शन का जब फॉर्मेशन होगा तो उसमें क्या क्या होते हैं, मैं यहाँ फिगर की मदद से समझा रहा हूँ, देखेंगे आप। ये पी टाइप सेमीकंडक्टर है, एन टाइप सेमीकंडक्टर है। तो पी टाइप में जो मेजॉरिटी कैरियर होते हैं होल्स होते हैं, इसमें होल का ज़्यादा होगा, इलेक्ट्रॉन्स कम होंगे। एन टाइप सेमीकंडक्टर में क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ज़्यादा होते हैं, होल्स कम होते हैं। जब आपस में ये ज्वाइन कर देते हैं, मान लीजिए ये ज्वाइन हुआ है, ये जंक्शन बना हुआ है, ज्वाइन होता है, तो कंसंट्रेशन के डिफरेंस की वजह से यहाँ होल की मात्रा ज़्यादा है और यहाँ इलेक्ट्रॉन की मात्रा ज़्यादा है। तो क्या होते हैं, ये वाले जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये कहाँ जाने लगते हैं, ये सब इलेक्ट्रॉन्स जाने लगते हैं इधर पी वाले रीजन में, पी वाले रीजन में जाने लगेंगे, ठीक है, मूव करेंगे। और यहाँ होल होगा, तो होल जब होगा तो होल क्या है, खाली जगह जान लीजिए, तो उसमें वो क्या कर लेगा, इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इलेक्ट्रॉन को ऑक्यूपाई कर जब करेगा तो वहाँ पर निगेटिव सब क्या बन जाएंगे, चार्ज बन जाएंगे, सब निगेटिव चार्ज बनेंगे, ठीक है। और जैसे इलेक्ट्रॉन यहाँ से मूव किया, उसको भरने के लिए यहाँ पर एक होल क्रिएट हो जाता है। तो होल किस तरह काम करता है, पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है, तो पॉजिटिव चार्ज की तरह काम करता है। तो यहाँ पर एक लेयर बन जाता है, इसमें क्या हो जाता है, एक लेयर बन जाता है। तो इस लेयर को हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्लीशन लेयर बोलते हैं। अब चूंकि इलेक्ट्रॉन्स इधर मूव कर रहा है, इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो अपोजिट डायरेक्शन में क्या होता है, करंट मूव करने लगता है, जिसको हम लोग बोलते हैं डिफ्यूज करंट। इसको क्या बोलते हैं, डिफ्यूज करंट। तो डिफ्यूज करंट इस डायरेक्शन में जाएगा, मूव करेगा, ठीक है। इसमें होता है डिप्लीशन लेयर। अब इसके वजह से यहाँ देखो, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स सब बन गए हैं, इलेक्ट्रॉन्स का लेयर बन गया है, पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन गया, नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज का लेयर बनने की वजह से यहाँ पर एक पोटेंशियल बैरियर आ जाता है। इसके अंदर क्या जाता है, एक पोटेंशियल बैरियर, पोटेंशियल क्रिएट हो जाता है, जिसका नाम हम क्या बोल देते हैं, पोटेंशियल बैरियर। ये निगेटिव टर्मिनल मान लेते हैं, पॉजिटिव टर्मिनल की तरह काम कर रहा है, ठीक है। अब इसको हम एक एक करके समझा रहे हैं।
When PN junction is formed due to difference in concentration of charge carrier in two region of PN junction, the electrons from N region diffuse through the junction into P region and holes from P region diffuse into N region. इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, एन रीजन से पी रीजन में जाते हैं और होल जो होते हैं पी रीजन से एन वाले रीजन में जाने लगते हैं. द मोशन ऑफ चार्ज कैरियर गिव्स राइज टू डिफ्यूजन करंट. चार्ज कैरियर के मोशन की वजह से डिफ्यूजन करंट जो होगा जंक्शन के क्रॉस आने लगता है. ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स a layer of positively charged donor atom in n region and a layer of negatively charged acceptor atoms in p region are created. यहाँ एक लेयर क्या बन जाता है, नेगेटिव चार्ज बन जाते हैं पी वाले रीजन में और यहाँ एक पॉजिटिव चार्ज का लेयर बन जाता है एन वाले रीजन में. तो दिस पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन ऑन बोथ साइड ऑफ पी एन जंक्शन विल फॉर्म अ region which has immovable ions and is called depletion region. ये मूव जो यहाँ बनेंगे चार्ज ये मूव नहीं करेंगे, इसलिए इसका नाम क्या हो जाता है, डिप्लीशन लेयर हो जाता है या डिप्लीशन रीजन कहेंगे इसको. ड्यू टू पॉजिटिव एंड नेगेटिव स्पेस चार्ज रीजन एट पी एन जंक्शन एंड इलेक्ट्रिक फील्ड इज सेटअप अक्रॉस द जंक्शन. यहाँ क्या हो जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाता है जंक्शन के क्रॉस. An electron on p sides of the junction moves to n side and a holes of on n side of junction moves to p side of junction. पैसे बता दे रहा हूँ. Due to positive and negative space charge region at pn junction and electric field is set up across the junction. Due to this electric field developed एट द जंक्शन, यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड होने की वजह से क्या होने लगता है, मूव्स टू एन साइड एंड यू होल्स ऑन एन साइड ऑफ जंक्शन मूव्स टू पी साइड ऑफ जंक्शन. द मोशन ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. यहाँ जब क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड डेवलप होने की वजह से क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज है, यहाँ पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ से क्या होने लगेंगे, नेगेटिव चार्ज है तो होल्स इधर अट्रैक्ट होंगे और जो है नेगेटिव चार्ज इधर अट्रैक्ट होंगे. ठीक है, तो इसको कहा जाता है ड्रिफ्ट. तो क्या कहा जाएगा, ड्रिफ्ट कहा जाएगा. द मोशन ऑफ दीज चार्ज कैरियर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड इज कॉल्ड ड्रिफ्ट. एज अ रिजल्ट ऑफ इट अ ड्रिफ्ट करंट स्टार्ट विच इज अपोजिट इन डायरेक्शन टू द डिफ्यूजन करंट. डिफ्यूजन करंट के अपोजिट डायरेक्शन में क्या होने लगेगा, जो है करंट मूव करने लगेगा, जिसको हम ड्रिफ्ट करंट कहेंगे. इसमें करंट किधर मूव कर रहा था, इस डायरेक्शन में मूव कर रहा था, तो ड्रिफ्ट करंट इस डायरेक्शन में मूव करेगा, इस डायरेक्शन में. अब शुरुआत में क्या होता है, डिफ्यूजन करंट कम होता है. इन द बिगनिंग द डिफ्यूजन करंट इज लार्ज, सॉरी इन द बिगनिंग शुरुआत में क्या होता है, डिफ्यूजन करंट ज़्यादा होता है, बट ड्रिफ्ट करंट इज स्मॉल. और ड्रिफ्ट करंट क्या होता है, कम होता है. एज द डिफ्यूजन प्रोसेस कंटिन्यू, जैसे जैसे डिफ्यूजन प्रोसेस बढ़ता रहता है तो स्ट्रेंथ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड अक्रॉस द जंक्शन इंक्रीजेज. इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है, धीरे धीरे बढ़ता है. एंड देयर बाय ड्रिफ्ट करंट इंक्रीजेज, जिसकी वजह से ड्रिफ्ट करंट क्या होने लगता है, बढ़ने लगता है. दिस प्रोसेस कंटिन्यू अंटिल द डिफ्यूजन करंट बिकम इक्वल टू द ड्रिफ्ट करंट. तो ये प्रोसेस तब तक चलता रहता है जब तक कि डिफ्यूजन करंट और ड्रिफ्ट करंट बराबर ना हो जाए. नाउ द पी एन जंक्शन इज सेट टू बी इन इक्विलिब्रियम स्टेट एंड देर इज नो करंट अक्रॉस द पी एन जंक्शन. जब इक्विलिब्रियम स्टेट में हो जाएगा तो कोई भी जंक्शन के अक्रॉस कोई भी करंट फ्लो नहीं होगा. तो एट दिस स्टेज द पोटेंशियल बैरियर अक्रॉस द जंक्शन हैज़ मैक्सिमम वैल्यू. पोटेंशियल बैरियर का क्या होगा, मैक्सिमम वैल्यू होगा. नाउ द मूवमेंट ऑफ मेजॉरिटी चार्ज कैरियर अक्रॉस द जंक्शन स्टॉप्स एंड पोटेंशियल एक्ट एज बैरियर. और पोटेंशियल
किस तरह काम करेगा, बैरियर की तरह काम करेगा, हेंस नोन एज पोटेंशियल बैरियर। तो रूम टेम्परेचर पे क्या होगा, एट रूम टेम्परेचर लगभग 300 केल्विन टेम्परेचर पर पोटेंशियल बैरियर इज अबाउट 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम। पोटेंशियल वोल्ट कितना होता है जर्मेनियम के लिए, 0.3 वोल्ट होता है, और 0.7 वोल्ट होता है सिलिकॉन के लिए। द वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर इंक्रीजेज विद राइज इन टेम्परेचर। टेम्परेचर बढ़ने से पोटेंशियल बैरियर बढ़ता है, ठीक है, इसके लिए जर्मेनियम और सिलिकॉन के लिए, ठीक है। फिर से एक बार बता देता हूँ कि कैसे फॉर्मेशन होता है। पी टाइप सेमीकंडक्टर एन टाइप सेमीकंडक्टर को जब आपस में मिलाया जाता है, ठीक है, तो यहाँ क्या बनता है, एक जंक्शन बनता है, ठीक है। अब इसमें क्या होते हैं, चार्ज कंसंट्रेशन डिफरेंस की वजह से यहाँ से इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इलेक्ट्रॉन कहाँ जाएंगे, पी वाले रीजन में जाएंगे, और होल्स क्या हो जाएंगे, एन वाले रीजन में जाएंगे। तो इलेक्ट्रॉन जब इधर जाते हैं तो यहाँ एक क्रिएट होता है क्या, नेगेटिव चार्ज क्रिएट होते हैं, और इधर क्या, पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो जाता है, ठीक है। तो इस वाले रीजन को हम लोग डिप्लेशन लेयर कहते हैं, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर रहा है और होल्स इधर मूव कर रहा है एन वाले रीजन में, जिसके वजह से यहाँ एक करंट जो है आ जाता है, जिसको हम डिफ्यूजन करंट कहते हैं। क्या कहते हैं इसको, डिफ्यूजन करंट कहा जाता है, ठीक है। अब यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज आ जाने की वजह से एक पोटेंशियल यहाँ क्रिएट हो जाता है इस रीजन में, जिसको हम पोटेंशियल बैरियर कहेंगे। क्या कहेंगे, पोटेंशियल बैरियर। अब पोटेंशियल बैरियर आ जाने की वजह से, पोटेंशियल आ जाने की वजह से यहाँ पर, ठीक है, क्या करने लगते हैं, यहाँ जो होल्स हैं और यहाँ जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये मूव करने लगते हैं। तो मूव करने लगेंगे अपोजिट डायरेक्शन में, जिसके वजह से एक ड्रिफ्ट करंट भी इसमें आ जाता है, ठीक है। तो ये जो लेयर है या पोटेंशियल बैरियर है, पोटेंशियल बैरियर यहाँ पोटेंशियल हुआ है, पोटेंशियल बैरियर किसके लिए, जर्मेनियम के लिए 0.72 वोल्ट होता है, और सिलिकॉन के लिए 0.3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है, ठीक है। अब हम लोग को पढ़ना है बायसिंग ऑफ द पीएन जंक्शन। बायसिंग क्या होता है, पोटेंशियल जब बाहर से लगा देते हैं पीएन जंक्शन डायोड पर तो उसको हम क्या कहते हैं, बायसिंग कहते हैं। अब बायसिंग क्या होता है, दो टाइप का होता है यहाँ पर, एक फॉरवर्ड होगा, एक रिवर्स होगा। देयर आर टू मेथड्स ऑफ बायसिंग पीएन जंक्शन। एक फॉरवर्ड बायसिंग में होगा, रिवर्स बायसिंग में होगा। तो फॉरवर्ड बायसिंग किसे कहा जाता है, ये पढ़ेंगे फॉरवर्ड बायसिंग का। फॉरवर्ड बायसिंग कब कहा जाएगा, ये पीएन जंक्शन इज सेड टू बी फॉरवर्ड बायस्ड if the positive terminal of the external battery is connected to P side। अब बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल अगर हम क्या कर दें, पी साइड से जोड़ दें, और नेगेटिव टर्मिनल को एन टाइप वाले सेमीकंडक्टर से जोड़ दें, तो इसको हम क्या कहेंगे, फॉरवर्ड बायस में कहा जाएगा, ठीक है। अब फॉरवर्ड बायस में क्या होता है, इन फॉरवर्ड बायसिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज अपोज द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, अब देखेंगे यहाँ पर, यहाँ नेगेटिव है, यहाँ पॉजिटिव है। अब यहाँ ये पॉजिटिव से जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव वाले से, और यहाँ नेगेटिव वाले से टर्मिनल से जुड़ा हुआ है, लेकिन ये जस्ट अपोजिट है। तो क्या करता है, ये डिप्लीशन लेयर कम होता जाता है। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, डिप्लीशन लेयर कम होगा, ठीक है, या डिप्लीशन लेयर कम होगा। अगर हम बाहर से वोल्टेज, मान लीजिए क्या लगा हुआ है, ये जर्मेनियम का है, तो जर्मेनियम के लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है, 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से अगर हम ज़्यादा है वोल्टेज यहाँ पर अप्लाई करेंगे तो ये डिप्लीशन लेयर ख़त्म हो जाएगा, और यहाँ क्या करेंगे, पॉजिटिव चार्ज इस डायरेक्शन में और इलेक्ट्रॉन्स इस डायरेक्शन में मूव करने शुरू हो जाएंगे, ठीक है, जिसके वजह से यहाँ पर केवल ड्रिफ्ट करंट बचेगा। क्या बचेगा, ड्रिफ्ट करंट। तो इन फॉरवर्ड बायसिंग द फॉरवर्ड वोल्टेज अपोज द पोटेंशियल बैरियर। फॉरवर्ड बायसिंग में फॉरवर्ड वोल्टेज क्या करता है, पोटेंशियल बैरियर को अपोज करता है। एज अ रिजल्ट ऑफ इट पोटेंशियल बैरियर एंड विथ ऑफ डिप्लीशन लेयर डिक्रीजेज। पोटेंशियल बैरियर और डिप्लीशन लेयर क्या होने लगता है, कम होने लगता है। तो द इफेक्टिव वैल्यू ऑफ पोटेंशियल बैरियर इन फॉरवर्ड बायसिंग इज वी माइनस वी। इफेक्टिव जो पोटेंशियल बैरियर होगा वो कम हो जाता है, जिसकी वजह से करंट इसमें फ्लो होता है फॉरवर्ड बायसिंग में, ठीक है।
अब ये रिवर्स बायसिंग क्या होता है? रिवर्स बायसिंग में जस्ट अपोजिट है कि अगर नेगेटिव टर्मिनल को पी वाले से और पॉजिटिव टर्मिनल को एन वाले से जोड़ देंगे तो उसको हम क्या कहते हैं? रिवर्स बायसिंग में कहते हैं। जैसे यहाँ पर देखो, नेगेटिव टर्मिनल को पी और पॉजिटिव टर्मिनल को एन वाले सेमीकंडक्टर से जोड़ दिया गया है, तो इसको हम कहेंगे रिवर्स बायसिंग। अब रिवर्स बायसिंग में क्या होगा? ये डिप्लीशन लेयर और मोटा हो जाता है। इन रिवर्स बायसिंग द रिवर्स बायस वोल्टेज सपोर्ट द पोटेंशियल बैरियर। रिवर्स बायस क्या करेगा? और सपोर्ट करेगा पोटेंशियल बैरियर को, जिसकी वजह से पोटेंशियल बैरियर और जो है चौड़ा हो जाता है। डिप्लीशन लेयर क्या हो जाता है? और चौड़ा हो जाता है, पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा हो जाता है। जैसे यहाँ निगेटिव है, ये पॉजिटिव है, तो यहाँ पर निगेटिव टर्मिनल निगेटिव नीड्स को और सपोर्ट कर रहा है, पॉजिटिव इसको और सपोर्ट कर रहा है, जिसकी वजह से यहाँ पर डिप्लीशन लेयर और ज़्यादा हो जाता है। In reverse biasing, the reverse bias voltage support the potential barrier. As a result of it, barrier potential and width of depletion region increases. The effective value of the barrier potential under reverse bias is BV plus B, मतलब ये ज़्यादा हो जाएगा, पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा हो जाएगा। पोटेंशियल बैरियर ज़्यादा होने की वजह से इसमें कोई भी जो है होल्स इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे और इलेक्ट्रॉन इस डायरेक्शन में नहीं जा पाएंगे। जब नहीं जा पाएंगे तो इसमें कोई भी करंट मूव नहीं कर पाएगा। तो इन रिवर्स बायसिंग देर इज नो कंडक्शन अक्रॉस द जंक्शन, कोई भी कंडक्शन जंक्शन के इधर उधर नहीं हो पाएगा ड्यू टू मेजॉरिटी कैरियर्स। हाउएवर अ फ्यू माइनॉरिटी कैरियर्स ऑफ पीएन जंक्शन डायोड क्रॉस द जंक्शन आफ्टर बीइंग एक्सेलरेटेड बाय हाई रिवर्स बायस वोल्टेज। कुछ बहुत कम ही ऐसे होंगे जिसमें इधर मूव कर पाएंगे, ठीक है, होल्स इधर मूव कर पाएंगे, इलेक्ट्रॉन इधर मूव कर पाएंगे, बहुत कम ही। दे कॉन्स्टिट्यूट्स अ करंट विच इज कॉल्ड रिवर्स करंट और लीकेज करंट। तो इसको हम, इसमें थोड़ा बहुत अगर जा रहा है, कंडक्शन हो पा रहा है, पोटेंशियल बैरियर के इधर उधर जा रहा है डिप्लेशन लेयर के, तो थोड़ा बहुत करंट इसमें आएगा, उस करंट को हम लोग लीकेज करंट बोलते हैं या रिवर्स करंट बोलते हैं। अब इसके वी आई कैरेक्टरिस्टिक पढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पी एन जंक्शन डायोड, इसको वी आई कैरेक्टरिस्टिक भी बोलते हैं। फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होता है और रिवर्स बायसिंग में क्या होता है, वी आई कैरेक्टर्स को बोलते हैं। तो यहाँ फिगर बना के हम लोग समझेंगे कि फॉरवर्ड बायसिंग में क्या होगा, इन ग्राफ से पता करते हैं। देखो, फॉरवर्ड बायसिंग में मान लेते हैं कोई जर्मेनियम का, ठीक है, जर्मेनियम का है सेमीकंडक्टर है, तो उसके लिए पोटेंशियल बैरियर कितना होता है? पोटेंशियल बैरियर 0.72 इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। तो सबसे पहले अगर पोटेंशियल बैरियर जितना है, अगर उससे हम कम वोल्टेज देते हैं बाहरी, ठीक है, तो कोई करंट इसमें फ्लो नहीं होगा। लेकिन वो पोटेंशियल बैरियर से जैसे थोड़ा सा हम बढ़ाएंगे, थोड़ा सा जैसे भी हम वोल्टेज बढ़ाएंगे तो क्या होगा, उसमें करंट जो है फ्लो करना शुरू हो जाएगा। तो जहाँ से ये शुरू हुआ उसको हम थ्रेशोल्ड वोल्टेज कहेंगे। जहाँ से ये बढ़ना शुरू हुआ उसको क्या बोलेंगे? थ्रेशोल्ड वोल्ट बोलेंगे या फिर नी वोल्टेज बोलेंगे। तो इट इज़ फाउंड दैट बियॉन्ड फॉरवर्ड वोल्टेज वी इक्वल वी के कॉल्ड नी वोल्टेज 0.3 वोल्ट फॉर जर्मेनियम के लिए है एंड 0.7 वोल्ट किसके लिए? सिलिकॉन के लिए है। द करंट थ्रू द जंक्शन स्टार्ट इंक्रीजिंग रैपिडली विद वोल्टेज एंड शोइंग द लीनियर वेरिएशन, और लीनियर वेरिएशन ये शुरू हो जाएगा। बट बिलो द नी वोल्टेज द वेरिएशन इन करंट इज नेग्लिजिबल एंड द कर्व इज नॉन लीनियर। मतलब नी वोल्टेज से अगर कम वोल्टेज देते हैं, जो पोटेंशियल बैरियर को क्रॉस नहीं कर पा रहा है, तो उसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा। लेकिन उससे अगर ज़्यादा वोल्टेज देते हैं तो लीनियर इसमें क्या आ जाएगा, करंट फ्लो होना शुरू हो जाएगा, एक ग्राफ आ जाएगा, लीनियर ग्राफ। अब रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक में क्या होगा, देखो यहाँ पर ग्राफ प्लॉट किया गया है, ठीक है। ऑन प्लॉटिंग अ ग्राफ बिटवीन रिवर्स बायस वोल्टेज एंड रिवर्स करंट वी गेट अ रिवर्स कैरेक्टरिस्टिक as shown in figure from the curve. We note that in reverse biasing of PN junction the current is very small. इसमें करंट बहुत ही क्या होगा, रिवर्स बायस में बहुत ही कम होगा, एंड इज इंडिपेंडेंट ऑन वोल्टेज, और वोल्टेज भी क्या होगा, इंडिपेंडेंट होगा, ठीक है, अप टू सर्टन रिवर्स बायस वोल्टेज, जिसको हम क्या बोलते हैं, ब्रेक डाउन वोल्टेज। कहने मतलब रिवर्स जो है बायस में क्या होगा, करंट बहुत ही कम फ्लो होता है, ठीक है, और जो किस पर इंडिपेंडेंट होता है, वोल्टेज पर इंडिपेंडेंट होता है।
अब उस करंट को हम लोग क्या बोल देते हैं, ब्रेकडाउन वोल्टेज, जिस पर वो करंट जो है, ठीक है, फ्लो कर रहा था। अब यहाँ पर हम लोग पढ़ते हैं पीएन डायोड एज अ रेक्टिफायर। रेक्टिफायर मीन्स क्या होता है, रेक्टिफायर एक ऐसा डिवाइस होता है जिसका यूज किया जाता है अल्टरनेटिंग करंट या वोल्टेज को डायरेक्ट करंट या वोल्टेज में कन्वर्ट करने के लिए, ठीक है। तो रेक्टिफायर इज अ डिवाइस विच इज यूज्ड फॉर कन्वर्टिंग अल्टरनेटिंग करंट और वोल्टेज इनटू डायरेक्ट करंट और वोल्टेज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ रेक्टिफायर्स, दो टाइप के रेक्टिफायर्स होते हैं, एक होता है हाफ वेव रेक्टिफायर, एक होता है फुल वेव रेक्टिफायर। अब हाफ वेव रेक्टिफायर क्या होता है, यहाँ पढ़ेंगे कि AC वोल्टेज टू रेक्टिफाइड इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी बाइंडिंग P1 P2 ऑफ ए स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। क्या करते हैं, AC वोल्टेज को, ठीक है, जिसको रेक्टिफाइड करना, AC वोल्टेज टू बी रेक्टिफाइड इज कनेक्टेड टू द प्राइमरी वाइंडिंग P1 P2। जिसको रेक्टिफाई करना है AC वोल्टेज को, उसको प्राइमरी वाइंडिंग P1 P2 से जोड़ देते हैं। कौन से, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर के P1 P2 जो होगा टर्मिनल, उससे जोड़ देंगे। और जो सेकेंडरी वाइंडिंग होता है S1 S1 इज द सेकेंडरी क्वाइल ऑफ द ट्रांसफार्मर। S1 इज कनेक्टेड टू द पोर्शन P ऑफ द PN जंक्शन। S1 को हम किससे जोड़ देंगे, P से जोड़ देंगे, और S2 को किससे जोड़ देंगे, N से जोड़ देंगे, ठीक है। थ्रू अ लोड रेजिस्टेंस R। तो आउटपुट इज टेकन अक्रॉस द लोड रेजिस्टेंस आर, जहाँ से हम जो है आउटपुट निकालते हैं और उसको लोड रेजिस्टेंस आर कहा जाता है। जैसे यहाँ देख लेंगे, फिगर से देखेंगे, ये AC सोर्स है P1 और P2, ये टर्मिनल है, ठीक है, नेगेटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये S1 S2 बाइंडिंग है। अब क्या करते हैं, S1 से एक हमने यहाँ पर PN जंक्शन डायोड लगा दिया हुआ है, ठीक है। अब ये काम कैसे करता है, पहले इनपुट में क्या था, इस तरह का, ठीक है, ग्राफ बन रहा था, लेकिन आउटपुट में क्या हुआ, जो ये जो रिवर्स वाला है इसको रेक्टिफाई कर दिया गया है, एक ही डायरेक्शन में कर दिया गया है, डायरेक्ट कर दिया गया है। अब ये काम कैसे करता है, इसको पढ़ेंगे। ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, अल्टरनेटिंग करंट का हाफ पॉजिटिव साइकिल में, मान लेते हैं S1, मान लेते हैं S1 ही पॉजिटिव था, बिकम पॉजिटिव, S2 बिकम नेगेटिव, एक पॉजिटिव होगा एक नेगेटिव होगा, हाफ साइकिल में एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव टर्मिनल आएगा। मान लेते हैं S1 पॉजिटिव टर्मिनल हुआ, S2 नेगेटिव टर्मिनल। जब ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा तो क्या होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा, ये किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो फॉरवर्ड बायस में करंट फ्लो होगा, लेकिन जब आधे साइकिल में उल्टा हो जाएगा, ये नेगेटिव हो जाएगा, P वाला साइड नेगेटिव हो जाएगा और ये वाला पॉजिटिव हो जाएगा, तो इसमें कोई करंट फ्लो नहीं होगा, ठीक है। तो ड्यूरिंग पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, सपोज S1 बिकम पॉजिटिव, S2 बिकम नेगेटिव, एंड द PN जंक्शन इज फॉरवर्ड बायस। तो PN जंक्शन किस में होगा, फॉरवर्ड बायस में होगा। तो फॉरवर्ड बायस में क्या होगा, करंट फ्लो होता है। द रेजिस्टेंस ऑफ PN जंक्शन बिकम लो, द मैक्सिमम फॉरवर्ड करंट फ्लो इन द सर्किट एंड वी गेट आउटपुट अक्रॉस। तो आउटपुट अक्रॉस निकालेंगे यहाँ पर। ड्यूरिंग नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC, S1 बिकम नेगेटिव, S1 फिर नेगेटिव हो जाएगा एंड S2 कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो PN जंक्शन रिवर्स बायस में हो जाएगा, ये रिवर्स बायस में हो जाएगा। तो रिवर्स बायस में होने की वजह से रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो कोई करंट फ्लो नहीं होगा। इट ऑफर हाई रेजिस्टेंस एंड हेंस देयर इज नो फ्लो ऑफ करंट एंड दस नो आउटपुट अक्रॉस लोड। तो यहाँ लोड के जो है कोई भी करंट यहाँ पर नहीं निकलेगा। हेंस इन द आउटपुट वी हैव करंट करस्पॉन्डिंग टू 1/2 साइकिल। तो 1/2 साइकिल में खाली करंट फ्लो होगा ऑफ द वेव एंड द अदर हाफ इज मिसिंग। और अदर हाफ क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा। यहाँ पर अदर हाफ क्या रहेगा, मिसिंग रहेगा। दैट इज वाई द प्रोसेस इज कॉल्ड हाफ वेव रेक्टिफायर। इसलिए इसको हम क्या बोलते हैं, हाफ रेक्टिफायर बोलते हैं, क्योंकि हाफ साइकिल को खाली रेक्टिफाई कर दिया। अब दूसरा है यहाँ पर फुल वेव रेक्टिफायर। फुल वेव रेक्टिफायर, तो फॉर फुल वेव रेक्टिफिकेशन वी हैव टू PN जंक्शन डायोड D1 एंड D2। तो फुल वेव रेक्टिफायर के लिए हम क्या करेंगे, दो डायोड लेंगे। यहाँ पर D1 D2 ले रहे हैं, ठीक है, जैसा कि हम दिखा रहे हैं। काम कैसे करता है इसको पढ़ेंगे। ड्यूरिंग द पॉजिटिव हाफ साइकिल ऑफ AC द डायोड D1 इज फॉरवर्ड बायस
एंड डायोड D2 इज रिवर्स बायस। हाफ साइकिल में, हाफ पॉजिटिव साइकिल में D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और ये रिवर्स बायस में होगा, तो इधर से करंट क्या होगा, फ्लो होगा। इधर से D1 से हम क्या कर लेंगे, करंट फ्लो कर लेंगे, निकाल लेंगे यहाँ पर, ठीक है। ड्यूरिंग द नेगेटिव हाफ साइकिल ऑफ AC द डायोड D1 इज रिवर्स बायस। आधे दूसरे जो हाफ जो है नेगेटिव साइकिल में, ये जो है रिवर्स बायस में होगा D1 और ये फॉरवर्ड बायस में हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा, D2 फॉरवर्ड बायस में होगा। द फॉरवर्ड करंट फ्लो थ्रू द D2, तो फॉरवर्ड करंट इसमें फ्लो होगा। तो वी ऑब्जर्व दैट ड्यूरिंग बोथ द हाफ साइकिल ऑफ AC करंट थ्रू आर फ्लो इन द सेम डायरेक्शन। तो आधे डायरेक्शन में क्या होगा, D1 फॉरवर्ड बायस में होगा और आधे हाफ साइकिल में क्या होगा, D2 फॉरवर्ड जो है फॉरवर्ड बायस में होगा, जिसकी वजह से दोनों के द्वारा करंट यहाँ पर लोड रेजिस्टेंस जो होगा यहाँ आउटपुट यहाँ निकल जाएगा, ठीक है। जो ये फिगर की मदद से हम दिखा रहे हैं, ठीक है। पहले क्या था, इनपुट वोल्टेज इस तरह था, दोनों था, आधे हाफ साइकिल में ये पॉजिटिव था, आधे हाफ साइकिल में नेगेटिव था। लेकिन रेक्टिफिकेशन के बाद क्या हुआ, ये दोनों को क्या कर दिया, रेक्टिफाई कर दिया, एक ही डायरेक्शन में हो रहा है डायरेक्ट करंट। हेंस द आउटपुट्स सिग्नल वोल्टेज इज unidirectional having triple content, that is DC component and AC component of voltage. So it can be converted into DC voltage by filtering through filter circuit. तो यहाँ से आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू।